हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन कर रहे हैं। जो भी मैं करंट अफेयर का सेशन लेके आता हूँ, बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और बीबीसी वर्ल्ड मेन मेरे तीन सोर्सेज रहते हैं। उसके अलावा अगर मैं पीआईबी की न्यूज़ से कवर करना चाहता हूँ तो कवर करता हूँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। तो हम लोग अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ जिनका मैं आंसर आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे करता हूँ और आप लोग अपनी कॉपी वगैरह में डिटेल में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। सबसे पहला जो आज की न्यूज़ है वो हमारा एक ग्राफ है जो आपके सामने प्रेजेंट हो रहा होगा, उसे देखिएगा। इसमें दिखाया गया है कोविड जो केसेस हैं इंडिया में, भारत में, वो प्रेजेंट टाइम में कितने हो चुके हैं। देखिए, इंडिया में जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति होती जा रही है और 5,48,000 जो है वो प्रेजेंट टाइम में केसेस हो चुके हैं, ठीक है। अगर मैं 30 जून की बात करता हूँ, आज 1 जुलाई है लेकिन मैं बात करता हूँ 30 जून की, ठीक है। इसके बाद अगर टेस्ट देखा जाए कितने टेस्ट हुए हैं पूरे भारत में, तो 83 लाख टेस्ट हुए हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। देखिए, भारत में अब तक अगर मैं बात करूं तो कम से कम नियर अबाउट 7 से 8 करोड़ टेस्ट हो जाने थे। अभी तक भारत में 1 करोड़ टेस्ट भी नहीं हुए हैं। भारत के हिसाब से मतलब बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग हैं, ठीक है। रिकवर्ड अच्छी हुई है, जो रिकवरी हुई है वो अच्छी हुई है। 3,21,000 लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। एक मोटे मोटे तौर पर देखें तो 2 लाख लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं, ठीक है। दिन में से डेथ कितनी हुई है? 16,000 लोगों की डेथ हुई है नियर अबाउट, ठीक है। महाराष्ट्र में केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और 1,64,000 नियर अबाउट केसेस हैं। आगे बात करते हैं दिल्ली में 83,000 केसेस सेकंड प्लेस पे है। थर्ड प्लेस पे है तमिलनाडु 82,000 केसेस के साथ में, और चौथे स्थान पे है गुजरात और 5वें स्थान पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो 5 टॉप 5 राज्य हैं जो कोविड केसेस में आगे हैं, ठीक है। इसके बाद एक मैं आपको दिल्ली का ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, सॉरी चार्ट है, चार्ट देखिएगा ये दिल्ली का। इसमें जो नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल हैं वो देखिए कितने हैं। देखिए, टोटल नंबर ऑफ बेड्स थे जो दिल्ली में थे वो 13,400 समथिंग थे। अभी अगर मैं वैकेंट की बात करूं तो वैकेंट सिर्फ 7,000 है। अगर मैं डेली केसेस दिल्ली की बात करूं तो डेली केसेस दिल्ली में करीब 4 से 5,000 केस आ रहे हैं, ठीक है। अगर उस हिसाब से बेड की जरूरत देखी जाए तो बेड बहुत ही कम है, ठीक है, नियर अबाउट 1 या 2 दिन में भर जाएंगे। और वेंटिलेटर्स की बात करें तो वेंटिलेटर्स कितने थे? 747 थे, लेकिन अभी वैकेंट कितने हैं? वैकेंट हैं 167, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अपनी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको बहुत ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आईसीएमआर को बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हायर करने पड़ेंगे, उनके लिए पीपीई किट का इंतजाम करना पड़ेगा। ये सिर्फ पैंडेमिक के लिए नहीं है, आगे आने वाली और भी हमारी ज़रूरतों के लिए है, ठीक है। चलिए सेकंड न्यूज़ पे चलते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है उसको आप पढ़िएगा, उसका आंसर करिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में हर घर जल जो है एक मिशन है, उस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन, ठीक है, नामक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था किस राज्य ने की है? तो ये जो व्यवस्था की है शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की, ये यूपी सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी सरकार हो जाएगा, ठीक है, यूपी सरकार। आप इस पोस्टर को देख सकते हैं, ये पोस्टर में आप लोगों को दिख जाएगा कि यूपी सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जल जीवन मिशन जो है उसकी शुभारंभ किया है, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है यूपी के जो सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं, ठीक है। ये सभी को पता होगा। देखिए, आपको जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सबके सीएम, उन सबके राजधानी और उन सबके राज्यपाल आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। सीएम हो गए। अगर मैं यूपी की राजधानी की बात करूं, कैपिटल की, तो कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ठीक है, कैपिटल क्या है? लखनऊ है, ये आप सभी को पता होगा। और इसके राज्यपाल आप सभी को पता होंगे, आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल कौन है? राज्यपाल हैं, ठीक, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये बहन नहीं है, बेन है, ठीक है, वहाँ पे एक इनका सर नेम चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूपी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यूपी में स्टैटिक जीके की थोड़ी बात करते हैं। स्टैटिक जीके की बात करता हूँ मैं, स्टैटिक जीके की।
तो यूपी का जो राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु नहीं बोल रहा हूं मैं, राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा है। क्या है? बारहसिंघा। ठीक है, यहां ध्यान रखना है। अगर यूपी के मैं बात करूं, पुष्प की बात करता हूं, राजकीय पुष्प, तो पुष्प क्या है? पलाश है। ठीक है, अगर मैं इसकी वृक्ष की बात करता हूं, वृक्ष की या पेड़ की बात करता हूं, यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? तो वह अशोक का वृक्ष है। ठीक है, अशोक का है। अगर मैं पक्षी की बात करता हूं तो पक्षी है यूपी का, वो है सारस या क्रॉन्च भी बोलते हैं इसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रॉन्च। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या चीजें रह गई? और ठीक है, और यहाँ का अगर मैं बात करता हूं कि इसकी भाषा क्या है? भाषा, तो भाषा ध्यान रखिएगा, जो भाषा है वो हिंदी के साथ साथ उर्दू भी है। ठीक है, हिंदी के साथ साथ प्लस उर्दू दोनों है। ठीक है, तो हिंदी और उर्दू दोनों इसकी राजकीय भाषाएं हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं कुछ लोग कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो इंडिया हैज नो नेशनल लैंग्वेज, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यह बात समझ के रखिएगा, भारत की अपनी कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत में 22 राजकीय भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 राजकीय भाषाएं हैं जिनको समान दर्जा मिला हुआ है। उसमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश भी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मेरी कही गई एक एक बात मैंने क्रॉस चेक किया है, ऐसे मैं आपके सामने नहीं प्रेजेंट करता हूं। बिना क्रॉस चेक किए मैं कोई भी बात आपके सामने रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ठीक है, अगर कभी कभी कोई गलती हो जाती है तो मैं उसको अगले लेक्चर में सुधारने की कोशिश करूंगा। ठीक है, गलती तो कभी भी किसी से हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने प्लाज्मा बैंक बनाने की बात कही है? तो ये दिल्ली सरकार ने कही है। बेसिकली क्या है? ये दिल्ली सरकार ने कही है। दिल्ली सरकार ने क्या कहा है? दिल्ली सरकार के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये बात कही है। वो प्लाज्मा बैंक बनाएंगे और जो प्लाज्मा डोनेशन होता है उसके थ्रू लोगों का इलाज करेंगे। ठीक है, ये कौन सी लेबोरेटरी ने स्पेशली डिजाइन किया है? ILBS ने। मैंने आपको ILBS के बारे में पहले भी बताया था। ILBS ने ही भारत में सबसे पहली बार प्लाज्मा से मरीजों को ठीक किया था। लेकिन अब क्या है, इसको राष्ट्रीय तौर पर हरी झंडी मिल चुकी है और दिल्ली सरकार सबसे पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है या राज्य सरकार बोल सकते हो आप इसे, ठीक है ना, वो इसका सबसे पहला बैंक बनाने वाली है, प्लाज्मा बैंक। ILBS जो संस्था है, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेस। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस। ठीक है, ICMR ने इसकी पूरी तरह से इजाजत दे दी है। किसने दे दी है? ICMR ने। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इसकी पूरी तरह से इजाजत दे दी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला भी हमारा एक चार्ट है, आप इस चार्ट को देखिएगा और जो आपसे समझ हो सकती है आप इस समय समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं आपको द वर्ल्ड का एक चार्ट दिखा रहा हूँ जो बेसिकली कोविड-19 के बारे में है। ठीक है, तो द US है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, उसमें टोटल केसेस देखेंगे कितने हो चुके हैं? 25 लाख नियर अबाउट केसेस हो चुके हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हैं। ब्राज़ील में भी मामला थम नहीं रहा है, 8 लाख के बाद सीधे 13 लाख पहुंचा है, तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ साथ रशिया में देखें तो 6,40,000। ठीक है, और चौथे नंबर पे इंडिया है। नियर अबाउट इंडिया जो है एक हफ्ते के अंदर आई थिंक टॉप 2 में होगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट नंबर पे देखिए UK है, 3,13,000 केसेस के साथ में। ठीक है, जो आपने इटली और स्पेन और फ्रांस वगैरह केसेस देखा था, तो अभी वो थम चुका है, 2 लाख के नियर अबाउट टहल रहा है। ठीक है, लेकिन अभी जो इंडिया के केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिफ्थ
क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है अभी हाल ही में भारत ने किस चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने कई ऑप्शन लिखे हैं। आप बोलोगे कि क्या है, इनमें से कई ऐप्स को बैन कर दिया है, लेकिन अगर आप लोग क्रॉस चेक करोगे गूगल प्ले स्टोर में जाकर के, तो आपको टिकटॉक के अलावा बाकी सब मिलेंगे। हेलो नहीं मिलेगा। देखिए कि कौन कौन से ऐप आपको वहां नहीं मिलेंगे। पहली बात तो है टिकटॉक, जो मेरा खुद का क्रॉस चेक हुआ है, टिकटॉक आपको नहीं मिलेगा। दूसरा है हेलो ऐप है, हेलो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तीसरा है कवाई ऐप, कवाई ऐप नहीं मिलेगा। अब कौन कौन से ऐप आपको मिलेंगे, ठीक है, तो उसमें आता है शेयरिट का। मैं सिर्फ और सिर्फ चाइनीज ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। शेयरइट आपको मिल जाएगा और दूसरे में बात करता हूँ आपको यूसी ब्राउज़र, यूसी ब्राउज़र मिल जाएगा, ब्राउज़र मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा पैरेलल स्पेस, पैरेलल स्पेस आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ एक बार आपको सिर्फ पढ़ाने की पर्पज से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो वीगो, ठीक है, इसके साथ में लाइकी, ठीक है। तो ये सब आपको ऐप मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्पेशली तौर पे बात करूं तो टिकटॉक को ही स्पेशली बैन किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर है वो टिकटॉक है, ठीक है। टिकटॉक को स्पेशली बैन किया गया है। टिकटॉक आप सोच रहे होगे कि आप अदर सोर्सेज या एबीके वर्जन गूगल पे जाकर के, गूगल क्रोम पे जाकर के या टॉर के थ्रू स्पेशली डाउनलोड कर लोगे, तो आप डाउनलोड तो कर लोगे, लेकिन बेसिकली उसका आप फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें कुछ आप कुछ कर नहीं पाओगे, वो टोटली बैन हो चुके हैं, ठीक है। उसकी वीडियोस आपको नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, ये जो फैसला लिया गया है ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लिया गया है? तो मिनिस्ट्री का नाम है आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम है? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा यह फैसला लिया गया है, ठीक है ना। और इसके मिनिस्टर कौन है? रविशंकर प्रसाद है। कौन है? रविशंकर प्रसाद, ध्यान रखिएगा, रविशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सी बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है? छठा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा और सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग उसको देखने की कोशिश करिएगा। छठा क्वेश्चन कहता है 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को काफी दिन मनाए जाते हैं, मतलब 2 से 3 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो पहला ध्यान रखिएगा, जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, ये बेसिकली लागू हुआ था, ठीक है। इस दिन से लागू हुआ था और 1 जुलाई को इसलिए जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे, राष्ट्रीय डॉक्टर डे है, वही है आपका नेशनल डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे, ठीक है। और तीसरा है एक आपका है नेशनल जिंजर स्नैप डे, नेशनल जिंजर स्नैप डे। ध्यान रखिएगा, ये तीसरा आपसे पूछ सकते हैं। देखिए तीसरा तो अक्सर नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन तीसरा आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 दिवस हैं जो बेसिकली 1 जुलाई को बेसिकली मनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसके बारे में कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ खास होती है तभी बताता हूँ मैं, अदरवाइज करंट अफेयर बहुत ज़्यादा होता है, हर कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए 7वां क्वेश्चन कहता है भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम है। कौन है? कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम, ठीक है। ध्यान रखना है, मुख्य आर्थिक सलाहकार आपसे पूछ सकते हैं, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आपके छोटे एग्जामिनेशन में आप टेट का पेपर देते हैं, सीटेट का पेपर देते हैं, सुपर टेट का पेपर देते हैं, इनमें आप पूछा जा सकता है आपसे। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम जो है वो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है, ठीक है। चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है वो युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? युवराज सिंह के द्वारा लिखी गई है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा युवराज सिंह, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि युवराज सिंह के साथ साथ
अब 2-4 क्रिकेटर के नाम और ध्यान रखो जिन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। एक है 281 एंड बियॉन्ड। अब ये क्रिकेटर का नाम नहीं है, पुस्तक का नाम है, ठीक है। 281 एंड बियॉन्ड किसने लिखी है? वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं नो स्पिन, नो स्पिन, नो स्पिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये शेन वॉर्न के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, शेन वॉर्न, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के माहिर स्पिनर थे, ठीक है ना, उनके द्वारा लिखी गई है। एक है एक पुस्तक का नाम मुझे याद आ रहा है, प्लेइंग इट माई वे। ये आप सभी को पता होगा किसने लिखी है, प्लेइंग इट माई वे। ये किसने लिखी है भाई? सचिन ने लिखी है, ठीक है। कौन सचिन? सचिन तेंदुलकर ने लिखी है। सौरभ गांगुली की एक पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, सौरभ गांगुली की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसके द्वारा लिखी गई? सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, ठीक है। ये आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी सारी पुस्तकें हैं, याद करिए आप लोग, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में आती है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कहता है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 51 है। कितनी रैंकिंग है? 51 रैंकिंग है आउट ऑफ 167 देशों में, ठीक है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, वर्ल्ड, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 बना है, ये किसके सापेक्ष में बनता है, मतलब किस वर्ष को लिया जाता है? बेसिकली वो 2019 को, एक साल पहले का जो डेटा होता है उसके आधार पर 2020 का बनाया जाता है, ठीक है। तो ये जो डेटा बनाया गया है 2019 का डेटा है, लेकिन आती कब रिपोर्ट है? एक साल बाद ही आती है ना, पूरा जब 2019 एंड हो जाता है। तो ये 2020 में रिपोर्ट आई थी, उसमें भारत को 51 रैंकिंग मिली है, जो बहुत ही ज्यादा खराब है। अच्छा मत समझिएगा इसे, ठीक है ना। वर्ल्ड डेमोक्रेसी देखिए दिखा रहा है, डेमोक्रेसी, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का देश है, ठीक है ना। सोचिए 133 करोड़ लोग रहते हैं और वहां पे डेमोक्रेसी की ये हालत हो रही है, 51 रैंकिंग, तो बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। देखिए क्या होता है, जिस कंट्री में जहां की मीडिया, ठीक है, जहां की पुलिस, ठीक है, और जहां की बेसिकली आप कह सकते हैं मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, और जहां की ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और वहां की प्लस आर्मी, ठीक है, ये सब अपने आप में स्वतंत्र रहती हैं, ठीक है, अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र रहती हैं, किसी प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। वर्ल्ड डेमोक्रेसी जो रैंकिंग होती है वो वहां से इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों का बेसिकली क्या होना, एक फ्री होना, अपने आप में किसी पॉलिटिकल प्रेशर में ना काम करना, ठीक है। तो फर्स्ट रैंकिंग में बात कर रहा था, नॉर्वे है फर्स्ट रैंकिंग। और मैं आपको बता दूं जितने भी 22 देश आते हैं ना, 22 देश, टॉप 22 देश हैं, वो सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि यूरोपियन कंट्रीज कितनी अच्छी पोजीशन पे, उनकी डेमोक्रेसी जो है वो कितनी अच्छी है, ठीक है ना। इवन यहाँ से मुझे लगता है कि नेपाल की जो डेमोक्रेसी वो शायद हमसे भी अच्छी है रैंक के मामले में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट कौन देता है? तो एक यूनिट है, उसका नाम है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये जो संस्था है यही बेसिकली क्या करती है, वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स बेसिकली बनाती है। वैसे और भी संस्थाएं बनाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य होता है वो इसी का मान्य होता है, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर बस मैं यहीं रखता हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस चैनल को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। तब तक ले चलते, बाय बाय, टेक केयर।